और अगर आपको राउंड फायर करने हो तो सबसे बढ़िया आप साथ लेके चल सकते हो। 5 राउंड। एनिमल मूवी देखी थी ना, ऐसी कुछ गन थी उसमें, ऐसे ही इसका सलेंसर है। गॉन क्लासिक 350। इसका सीट हाइट दिखाता हूँ आपको। अगर आपकी हाइट बहुत भी कम है ना, आपका मन रेंजर लेने का नहीं है, तो आप गॉन क्लासिक 350 के साथ जा सकते हो। बहुत ही अच्छी इसकी सीट हाइट है। 5 फीट 4 इंच 3 इंच वाले भी इसको आराम से चला लेंगे। और लुक देखो आप, इसमें प्रॉपर बॉबर स्टाइल लुक आती है। सिटिंग पोस्चर देखो, इसका रोड प्रेजेंस देखो, हर एक चीज़ में एक नंबर पाएगा। कलर देखो आप। इस पूरी बाइक के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या लाइक कर लेना। तो मैं आपका दोस्त साहिल लेके आया हूँ आपके लिए गॉन क्लासिक रॉयल इनफील्ड की क्लासिक गॉन क्लासिक 350। बॉबर स्टाइल लुक में ये रॉयल इनफील्ड बाइक निकाल के लेके आया है और बहुत ही प्यारी लगती है। आप पहले बाइक ही देखो। गॉन क्लासिक को रॉयल इनफील्ड ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर 2024 में। और इस बाइक के जो ऑनर हैं जसप्रीत पाजी हमारे पास हैं, हम आज उनको बुलाएंगे। तो वेलकम जसप्रीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी बहुत ही प्यारी बाइक लग रही है ये। और पर्पल कलर जो है ना, इसमें ये अलग ही शेड दे रहा है। ये स्पेशली मैंने चुना था। हाँ, वही रीजन क्या था कि यही कलर चाहिए आपको? रीज़न कुछ नहीं था यार, मैं बस एक और बाइक मैंने बुक की थी, वो कुछ मज़ा नहीं आया उसमें, तो मैं बात करके निकल रहा था शोरूम के मैनेजर से, तो सडनली मेरी नज़र इस पे पड़ गई, इस कलर पे। मैंने इमीडिएटली बुक कर दिया उसको, मैंने कहा ये निकाल दे और बस। तो बाइक यही लेने गए थे आप? नहीं, बाइक मैंने स्क्रैम 440 बुक की थी, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो उसके फीडबैक बाद में पता चले कि वो है ही नहीं कुछ खास। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा तो ऑडियंस को बताएं कि स्क्रैम 440 की टेस्ट ड्राइव में कैसा आपको फील हुआ? या उसकी टेस्ट ड्राइव मैंने तिलक नगर से लेके पीरागढ़ी तक की थी, और मेरे को कुछ खास अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो बहुत फंस के चल रही थी, और दूसरा ये था कि उसके जब मैं गियर डालता था तो बहुत कड़ 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 बहुत आवाज़ आती थी उसमें से। ओके। और तीसरी चीज़ ये थी कि मैं जैसे जैसे गियर शिफ्टिंग कर रहा था ना, तो वो और फंसती जा रही थी। ओके। 6th गियर में मैं चला रहा था पीरागढ़ी पुल के ऊपर, एंड वो ऐसा लग रहा था कि 3rd और 4th गियर में चल रही है। खुल के नहीं चल खुल के नहीं चल रही, बिल्कुल ऐसे बंधी बंधी, जैसे ना किसी को जकड़ रखा होता है। बिल्कुल। अगर आप 440 440 सीसी का 440 इंजन का चला लेते रहा हो हूँ। तो आप फिर एक्सपेक्टेशंस भी वैसी रखते हो। एग्जैक्ट। तो गॉन क्लासिक के पहले मैं इस पे बात करूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बाइकिंग एक्सपीरियंस कितना है? यार मैंने 93 में 1993 में यामा RX 100, वो मैंने 11 साल चलाई थी। ओके। और उसके बाद फिर ऑफिशियल बाइक ली थी एक मैंने, सुपर स्प्लेंडर ओके। 125 क्वांटम कोर इंजन की आई थी। हम्म। वो मैंने 7 साल वो चलाई थी, क्योंकि वो एवरेज का मसला था, ऑफिस में चाहिए होते हैं, लंबा सही। लंबा भागना होता था, दिन में बिल्कुल। 200 किलोमीटर चलता था। उसके बाद फिर मैंने वो 7-8 साल चलाई, फिर मैंने एवेंजर ली। एवेंजर भी बड़े मतलब ऐसे ही जाके उससे मन भर गया था मेरा सुपर स्प्लेंडर। इंस्टेंट प्लान। इंस्टेंट मैंने कहा वो बस इसको हटाओ, और मैं बजाज के शोरूम गया वहीं पे अपने तिलक नगर में, मैंने कहा मेरे को मेरी बाइक, 2 घंटे में मैं वो बाइक ले आया। ओके। जब वो मेरी पहली ऐसी मतलब बड़ी बाइक थी, हाँ। एज पर माई ओपिनियन। मैं घर लेके आया, नीचे मम्मी को दिखाया, तो मम्मी एकदम शॉक हो गई, कहते इतनी महंगी बाइक क्यों लेके आया है, दिस एंड दैट, जैसे हाँ, वो मदर्स ऑफ का कोर्स होता है, पेरेंट्स करते कंसर्न हैं। होता है। तो बस वो करके 9 साल वो चलाई बढ़िया उस पर। वहाँ से मैंने राइडिंग शुरू की थी, 2013 में मैंने वो ली थी। 2018 में मैंने पहली राइड की थी कसौली। ओके। तो कसौली, फिर शिमला, फिर 2 महीने बाद मनाली का बना लिया हमने। सर आपको ट्रैवलिंग का कीड़ा लग गया। अरे मेरे को तो बाइक चलाने का शुरू से ही कीड़ा था। जब मैंने यामा ली थी मेरे को चलानी नहीं आती। हाँ। तो वो बस मेरा ये था कि मैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करता था, तो वहाँ का ना मेरा जो घर था, मुझे
2 बसें बदल के जाना पड़ता था और वो बसों का रूट बड़ा गंदा था। हम्म, तो मैंने कहा मम्मी को, मैंने कहा मेरे को बाइक नहीं। तो मेरे दोस्त के पास पड़ी थी, वो ARSD के प्रिंसिपल का बेटा था। ओके। तो उसके पास 91 मॉडल था, यामाहा RX 100 ब्लैक कलर। तो बात बात हुई, 93 में मैंने उससे खरीदी, फिर 2003 में बेची, 10 साल के बाद। यामा RX 100 की बात करूं तो आजकल की जो जेनजी जनरेशन है ना, उसे तो आई एम नॉट श्योर कि कितनी पसंद है। बट अगर आप 2000 के पहले वाले जो बॉर्न बच्चे हैं, अगर उनसे आप पूछोगे कि RX 100, तो आज भी अगर उन्हें मिल जाए ना, तो वो खुशी खुशी RX 100 खरीद लेंगे। माहौल बना दिया। बहुत ही अच्छी बाइक थी वो। तो उसके बाद आपने फिर मिट्योर 350 एवेंजर बेची मैंने 2022 में, जब ये लेनी थी। ओके। तो ये भी लेने इंस्टेंट ही मैंने 2-3 महीने से चेक कर रहा था रिव्यू सारे। हाँ होंडा 350 का भी, इसका भी, जावा का भी आया था उस वक्त नया नया। हाँ, तो फिर बेसिक मेरे को एक्चुअली ना हम चाहिए चाहिए था। होंडा का सुना था मैंने, वो भी चले तो चले तो दुख हाँ। दुख 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 की हाँ, आवाज है। तो पाजी, आपका रॉयल इनफील्ड के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? रॉयल इनफील्ड यार बेस्ट एक्सपीरियंस है। आफ्टर सेल्स में थोड़ी सी है तो, लेकिन ठीक है, हो जाएगा उनका भी। अब क्या करें, इतनी बाइकें बिकती हैं उनकी, तो बिल्कुल कहाँ कहाँ पकड़ेंगे। सही है। तो है उसमें थोड़ा सा। तो इसका प्लान कैसे बना मिट्योर के बाद? आपने कैसे सोचा कि मुझे अब बॉबर लेनी चाहिए? इसका प्लान नहीं, ये भी इंस्टेंट ही बना था। ये मैं मेट्योर चला रहा था, तो बस उसमें ना थोड़ी सी मेरे को कहीं कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी ओके। कि कोई इंजन में से शायद मेरे को लग रहा था आवाज़ आ रही है। लेकिन जब मैं मैकेनिक को दिखाता था तो ही सेड कि यार नहीं, ठीक है बिल्कुल हमारे हिसाब से तो। टैपेड नॉइज है हाँ, ना? टैपेड नॉइस की। हाँ। तो वो थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा यार नहीं, मन चल नहीं रहा मेरा इसके ऊपर। ओके। तो फिर मैंने लांबा में विक्रांत को बोला, मैंने कहा विक्रांत यार ये बाइक बेचनी है। तो कहता है हाँ भाई कोई बात नहीं, आप ले जाओ, क्योंकि मैंने स्क्रैम बुक कर दी थी। हाँ। तो बस वो अपना लेने गया था मैं स्क्रैम। वो तो मज़ा नहीं आया उसमें। फिर आते टाइम, निकलते टाइम ये दिख गई। मैंने कहा ये बढ़िया लग रही है यार, थोड़ी सी मॉडिफाइड भी है, हाँ। मेरे को अच्छी लगेगी। थोड़ा सा साइज़ का मैटर था, थोड़ी नीचे थी मेट्योर से, लेकिन मस्त है, कर्विंग बड़ी अच्छी होती है। और आई गेस अगर आप लॉन्ग टूरिंग भी कर रहे हो तो थकोगे नहीं। थकता मैं मेट्योर में भी नहीं था, हाँ, मैं एवेंजर में भी नहीं थकता था। ये तीनों ही बाइक्स अच्छी है। क्रूजिंग क्रूजिंग है, क्रूजिंग तो का एक लेने का ना मेरा इसलिए बना क्योंकि वो लॉन्ग टाइम बैक मैं एयरपोर्ट पे था, फॉरेन एक्सचेंज में काम करता हूँ मैं। तो ओके। एयरपोर्ट पे मेरी ड्यूटी होती थी, वहाँ पे ना एक दिन बैठे बैठे मेरे यहाँ पे एकदम पेन हुई। ओके। शायद वो बैक पेन थी। हाँ। तो वो बहुत हैवी हुई थी, तो मेरे को मतलब काउंटर बंद करके घर जाना पड़ा था। ओके। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को ना थोड़ा सा, फिर ये वाला पैर मेरा एक्सीडेंटल, ओके। ये टांग मेरी पूरी ना मल्टीपल फ्रैक्चर हुए थे 2005 में, स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ। ओके। सारी हड्डियाँ टूट गई। तो उसके बाद फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार ना तो मैं उस वक्त किक मार सकता था ज़्यादा, और फिर यही हो गया कि अब बाइकें सारी ऐसी आ रही है विदाउट किक। हाँ। तो मैंने कहा फिर एवेंजर लेते हैं। एवेंजर में किक हुई थी, बहुत अच्छी चली, वो भी 9 साल मैंने बड़े अच्छे चलाई। सारा मतलब उसका मैंने मोस्टली आधा पंजाब और इस साइड हिमाचल तुम्हारा शिमला शिमला, तो मतलब ऐसा हो गया था मेरा कि जैसे मैं तिलक नगर जा रहा हूँ, ऐसे निकल जाता। मेरे पास भी इससे पहले अवेंजर थी, और मुझे आज भी ऐसा लगता है, मैं मिट्योर 350 चलाता हूँ, और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अवेंजर जैसी बाइक नहीं है कोई भी। एक तो बहुत कम खर्चा करवाएगी। अगर जिस दिन उसका खर्चा शुरू होगा ना, तो वो तो मोटा होगा, वो अलग चीज़ है। बट जब तक चल रही है और अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हो, बहुत कम खर्चा करवाती है। तो पाजी, आप इसको कितना चला चुके हो अभी तक? ये मेरे ख्याल से 7,500 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने जनवरी 30 को ली थी, 2025 में। तो अब देखिए जुलाई आ गया, तो फरवरी मान लो। हाँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5.5 महीने में। ओके। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यूज़ हैं, बट ऑनरशिप रिव्यूज़ अगर बाइक्स के देखें तो बहुत कम आते हैं। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं ना ऑनरशिप रिव्यू करूँ, ताकि ऑडियंस तक एक जेन्युइन बात पहुँचे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको, आपके हिसाब से, आपने इसको 7,500 किलोमीटर चला लिया, आपको इसमें कमी क्या नज़र है? कोई कमी अभी तक आपको कोई कमी नहीं है? ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में परफेक्ट परफेक्ट है आपके हिसाब से? आप इससे ऑफ रोडिंग वगैरह कहीं ट्रेल पे जा सकते ट्रेल हैं? पे मैं इसको लेके गया था, ये गुड़गांव में जो क्या है
लेपर्ड ट्रेल से आगे एक और कैफे है। ओके हाँ, तो वहाँ तक लेके गया हूँ उसको। ओके। और ऑफ रोडिंग थी, काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग थी उसके बाद। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसके ब्रेकिंग में ब्रेकिंग फर्स्ट क्लास है एकदम। और इसमें इंजन जो यूज किया गया है वो क्लासिक 350 का इंजन यूज किया गया है। तो क्लासिक बाइक अगर आप देखें तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट के बाद क्लासिक बहुत ज़्यादा बिकती है। और उसी बेस पे रॉयल एनफील्ड ने गॉन क्लासिक 350 निकाला था। और इसके निकालने के पीछे रीज़न ये भी था क्योंकि जावा के पास बॉबर 42 थी। तो रॉयल एनफील्ड के पास बॉबर कोई भी नहीं थी। तो बॉबर स्टाइल देने के लिए उन्होंने क्लासिक में, हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि उन्होंने क्लासिक बाइक में ही मॉडिफिकेशन करी है और आपको एक तरह से मॉडिफाइड बाइक दे दी है। अगर आप चाहो कि आप क्लासिक लोगे, क्लासिक को ऐसा बॉबर स्टाइल लुक दोगे तो आप करोल बाग से जाके बना सकते मेरे हो। को बहुत लोगों ने पूछा है हाँ कि ये आपने क्लासिक को मॉडिफाई करवाया। मैंने कहा नहीं यार, ये क्लासिक का मॉडिफाई वर्जन है। हाँ, ये क्लासिक का मॉडिफाइड ही वर्जन है और क्लासिक का इसमें इंजन है। हालांकि सर ने जो इसका साइलेंसर है वो चेंज करवा रखा है और आप साइलेंसर को देख सकते हो ध्यान से। आमन भाई को बोलूँगा थोड़ा इस तरफ से भी दिखाएं। 5 राउंड फायर करती है ये एक बारी में। इसकी आवाज़ भी आपको सुनाना चाहूँगा। बस सर से पूछेंगे कि वो कहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये साइलेंसर इसमें यूज़ किया है। हाँ, exhaust इसका। बाइक बंद हो चुकी है, ये फायर अभी भी कर रही है। वो पुष्पा में है ना, ये वाइल्ड फायर है। मैं ये वाइल्ड फायर वाली बाइक है, देख सकते हो बहुत ही प्यारी लुक के साथ आती है। बाकी इसके सस्पेंशन कैसे काम करते हैं? सस्पेंशन का ज़्यादा मेरे को वो नहीं लगा क्योंकि मेरे बैक सीट पे कोई बैठता नहीं है। मैं सिंगल ही चलता हूँ। ओके तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ दिक्कत है। हाँ हालांकि मैंने सुना है कि इनके सस्पेंशन में थोड़े स्टिफ होता है। ओके क्योंकि मेरे पास मेटेओ थी, मेटेओ ने था उसमें हार्ड था। हाँ। मेरे पीछे का जो कज़न rear ब्रदर, मैं suspension। लुधियाना गया था तो मेरे कज़न ब्रदर पीछे बैठे थे तो वो कह रहे थे यार ऐसा टाइट हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, हाँ होता है बस वही है, थोड़ा सस्पेंशन का है। ओके। और माइलेज क्या दे रही है आपको? माइलेज यार मेरे को 35 तो दिल्ली में दे देती है। ओके और इसको अभी मैं शिमला लेके गया था तो वहाँ पे मेरे को इसने 47-48 मतलब 50 टच कर दिया। दिल्ली से शिमला हाँ। 45 ओके। और आपकी स्पीड क्या थी नॉर्मल? 60-70 60-70। हार्डली मैंने कहीं पे 80 प्लस किया होगा। तो गाइज अगर आप क्रूजिंग बाइक को क्रूजिंग के स्टाइल से चलाते हो और स्पीड को मेंटेन रखते हो बिलो 80, सर तो कह रहे हैं कि मैं 60-70 में चल रहा था, बट ऑफ कोर्स मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है। अगर आप स्पीड को बिलो 80 रखते हो और एक कांस्टेंट स्पीड रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छी माइलेज रॉयल एनफील्ड भी देता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम माइलेज के लिए होंडा पे जाएंगे, यामा पे जाएंगे, किसी और बाइक पे जाएंगे, बट ऑफ कोर्स आज के टाइम पे जब फ्यूल इंजेक्टर बाइक्स आती हैं ना, तो फ्यूल इंजेक्टर बाइक्स जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल देती हैं। कि रॉयल एनफील्ड भी सेम माइलेज दे रहा है, बाकी वाले भी सेम माइलेज दे रहे हैं। हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से दूसरे ब्रांड्स पे जाते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कैसा लगता है? यार मेंटेनेंस कॉस्ट में मेरे को कोई वो नहीं लगता कि बहुत हाई फाई। ओके रीजनेबल है। नॉर्मल मिडिल क्लास का कोई भी अगर लेता है तो उसकी बड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ठीक है मेरे हिसाब से। आपकी अभी तक इस बाइक की कितनी सर्विस हो गई है? एक दो 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 सर्विस 500 और के 5000। ओके। और 5000 के जो आपने सर्विस कराई थी उसका कितना कॉस्ट आपको पड़ा? 5000 पे कॉस्ट आई थी मेरे को 700 कुछ, 700 समथिंग। उसमें भी 700 मेरे ख्याल से एक ये डला था, क्या कहते हैं, डिस्पैच। डिस्क पैड डले थे, बस वही था। अदरवाइज तो 400 कुछ रुपये था। ओके पाजी, मैं ना ऑडियंस को एक बार आपका सिटिंग पोस्चर दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप बैठ के दिखाएं बाइक पे, हैंडलिंग वगैरह सब कुछ। सो गाइस अगर आप देखोगे सर को, सर आपकी हाइट कितनी है? 5'11". 5'11", 5 फीट 11 इंच सर की हाइट है। और अगर आप देखोगे हाइट के हिसाब से भी तो बाइक छोटी नहीं लग रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि बॉबर स्टाइल है, बाइक छोटी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राइडिंग पोस्चर देखिए सर, आप एक बार ब्रेक पे अपना पैर रखिएगा।
इस तरह का कुछ इसका राइडिंग पोस्चर आता है। आपके जो फुट पैड्स हैं वो आगे की तरफ आएगा और काफ़ी कंफर्टेबल रहती है ये पोजीशन लॉन्ग राइड्स के लिए भी। हैंडल पे आप हाथ देखिए, काफ़ी ऊपर आ रहा है सर का, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो क्लासिक 350 से थोड़ा ऊपर है। आप देख सकते हैं इतना इसमें डिफरेंस है, काफ़ी ऊपर हैंडल है। इसमें भी दो ऑप्शन देता है गॉन क्लासिक में भी, एक तो आप इतना हाइट का हैंडल लगा सकते हैं और एक दूसरा आप गॉन क्लासिक बाइक की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपका। हाँ इसमें मैंने हैंडल को हल्का सा ना नीचे किया हुआ, ओके। ये अभी और आगे है तो इसको मैंने हल्का सा ना नीचे किया हुआ। वो आगे से आगे मेरे को मेटेओर की आदत थी, हाँ तो इसको जब मैंने पहले दिन चलाया ना तो मेरे शोल्डर में हल्का हल्का पेन शुरू हो गया, क्योंकि एकदम पोस्चर चेंज हो गया। हाँ, ऐसे हो गया। तो बिल्कुल। फिर इसको मैंने हल्का सा नीचे करवाया। ओके, तो वो ऑप्शन रॉयल इनफील्ड खुद ही देता है। खुद ही देता है, क्योंकि आप थोड़ा सा कर सकते हो इसको। अगर आपका ये नहीं लगा तो आप बिल्कुल ही खोल के ऐसे कर लो। ओके। ये लगा तो फिर इसको खोलना पड़ेगा वाइजर को ओके। हल्का सा, और उसके बाद फिर इसके हैंडल को नीचे कर लो। बाकी सर की लुक्स कैसे आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। गाड़ी का कलर देखिए आप, पर्पल कलर बहुत ही प्यारा जच रहा है इस गाड़ी पे। सामने से सर ने विंडशील्ड इसकी चेंज कर रखी है और आई थिंक करोल बाग, दिल्ली वालों के लिए करोल बाग बेस्ट है। बट हाँ, जहाँ पे भी जाएं काम अच्छे से करवाएं, पूरा पता करके करवाएं, क्योंकि करोल बाग में भी बहुत 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 ही लफड़े चलते हैं वहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका बैजिंग है रॉयल इनफील्ड और गॉन क्लासिक, गॉन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। यहाँ पे लुक बहुत ही प्यारी आ रही है, इसके एनहेंस होके लुक्स आती है। और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप कॉलेज लेके जाओगे ना ये बाइक मस्त, मतलब आपको सब मुड़ मुड़ के ज़रूर देखेंगे। सर भी अपना एक फॉर्च्यूनर वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करें। एक दिन यार मैं अपने ऑफिस से आ रहा था इंदरपुरी की तरफ, नारायणा की तरफ, तो पीछे से एक फॉर्च्यूनर पे भैया आ रहे थे। उन्होंने काफ़ी देर तक मेरे को हॉर्न बजाते रहे, तो आई थॉट कि पता नहीं क्यों बजा रहे हैं। देन वो आगे आके उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि मस्त लग रही है भैया। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे जाके उन्होंने बोला कलर बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हालांकि लगता है कि ये मॉडिफाई किया गया है, बट मॉडिफाई नहीं है, ऐसे कलर में बाइक आती है काफ़ी। स्टॉक बाइक है ये, हाँ, एसेसरीज को छोड़ के। एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी लैम्प, सब कुछ इसके साथ है। ओके, तो मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर आप आ जाएं और हमें बताएं कि आपने क्या क्या इसमें मॉडिफाई कर रखा है। यार एक तो इसमें सबसे पहले मेरे को चाहिए था विंड स्क्रीन। ओके। क्योंकि मेरे मेटेओर में भी था, वो मतलब काफ़ी रोकता है, इससे ज़्यादा रुकती नहीं है क्योंकि बाइक ही नीची है, लेकिन बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, विंड स्क्रीन के साथ होनी चाहिए। दूसरा मैंने इस पे ये फॉग लाइट लगवाई थी। ओके। क्योंकि मेरे को मेटेओर की लाइट बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ। तो मुझे लगा कि शायद इसमें भी वैसी होगी, लेकिन इसमें उन्होंने एलईडी दे दी। तो इसकी लाइट का थ्रो कैसा है? एलईडी का थ्रो अच्छा है, तब तक मैंने रात में चलाई नहीं थी। ओके। तो जिस दिन ये लगवाई उसी दिन एक नाइट राइड बन गई हमारी। ओके। तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो इसका भी व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था, और इसका तो फिर अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये तो मैंने अमेज़न से मंगवाया था, बॉटल होल्डर है ना? हाँ, ये अच्छा भी है। हाँ, आप अच्छा है। चलते चलते अपना बाइक। उसके बाद ये मेरे को जो नेसेसरी चीज़ें थी, एक ये फ़ोन होल्डर है, ये हाँ। भी मैंने वहीं से ही लगवाया था, करोल बाग से ही। ओके। और एक अब ये लगवाया है साइलेंसर, तो मुझे इस बाइक में बहुत ही अभी प्यारा लग रहा है। ये मैंने देखा था किसी की बाइक में, बट अगर आप गली में खड़े करोगे तो बच्चे इसको घुमाते नहीं, रहेंगे। इसको मैं कवर करके खड़ा करता हूँ जब से मैंने ये लगवाया ना। बहुत अच्छा। कवर डाल के फिर खड़ा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पहले भी वो बच्चे बैठ के ना इस पे ट्राई करते थे कौन सी बाइक है। हाँ। जब मैं नीचे आता था सुबह सुबह किसी ना किसी के फुटप्रिंट पड़े होते थे उस पे। हाँ, तो मैं कहता था यार बिकॉज इसका साइलेंसर भी ब्लैक है ना, तो आपको साफ रखने ही पड़ेगा। अगर आप इस पे ऐसे पैर लगेगा तो वो आ ही जाएगा निशान। उसको क्लीन रखना, देखो बाइक कोई भी हो उसे क्लीनली तो रखना ही पड़ता है। और एक लैमिनेशन करवाया था। ओके। अभी 6 महीने हो गए मेरे को, मैंने जनवरी में करवाया था। काफी प्यारी लैमिनेशन इसमें हो रखी है। 3 लेयर लैमिनेशन है। ओके। और बहुत बढ़िया लैमिनेशन। लैमिनेशन की बात करूँ तो कितना पड़ गया था आपको इसका? ये मेरे को पड़ा था 2500 का। 2500 का। उसमें ये टैंक है, दोनों मडगार्ड हैं। ओके। ये पैनल हैं दोनों। ओके। पीछे से भी काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है, हम देख सकते हैं। और ये भी एलईडी इंडिकेटर इस तरफ भी हैं। और सर ने यहाँ पे लगा रखा है शेर, सिंह इज किंग। बूढ़े शेर हैं। नहीं नहीं, आप सर, आप इतनी बड़ी राइड्स करते हैं, आप कहाँ बूढ़े शेर। फ्रंट टायर गॉन क्लासिक का
साथ में आप ब्रेक देख सकते हैं, जो ब्रेक पैड्स एंड डिस्क इसमें दी गई है वाइब्री के। और टायर देख के ऐसा बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। वाइट कलर का ये जो है, ये सर ने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रखा है, ये टायर में ही स्टॉक में ही आता है। और इसमें दिए गए हैं ट्यूबलेस स्पोक क्रॉस व्हील। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके स्पोक्स आ रहे हैं और ये ट्यूबलेस है। आज के टाइम पे अगर आप ऐसे व्हील लेते हो रॉयल एनफील्ड से तो वो आपको 40,000 के आसपास पड़ेंगे, और अगर आप किसी बाइक के साथ लेते हो विद बंडल तो वो आपको 11,000 कुछ के पड़ेंगे। उसके अलावा सर कैसा लगता है आपको ये टायर? बहुत बढ़िया है यार, मेरे को अभी तक मैंने किसी और बाइक में नहीं देखा। गोन क्लासिक में ये टायर आ रहा है और बहुत ही बढ़िया हाँ, लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया है। ओके। और दूसरी चीज़, इसका ये वाइट कलर बहुत एनहांस कर रहा है लुक्स को, है ना? वो बहुत एनहांस करता है। इसमें एक रेड और ब्लैक कलर है, ओके उसमें इसको रेड कर दिया है ओके व्हाइट की जगह, ओके। वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और इसके टायर का साइज़ की हम अगर बात करें तो ये है 100/90/19। और इसमें एक चीज़ और रॉयल इनफील्ड ने बहुत ही अच्छी करी है। मेरी अगर बाइक की बात करें तो मैं जब हवा भरवाने जाता हूं तो मोस्टली जो हवा भरने वाले लोग होते हैं उनके पिछले टायर में यूजुअली हाथ जल जाता है क्योंकि डिस्क गर्म होती है। बट इसमें रॉयल इनफील्ड ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, वो दिया है ये इसका जो ये हवा भरने का ऑप्शन है। इसकी जो ये पिन है ना, ये सीधी ना होने की बजाय टेढ़ी कर रखी है और ये इजीली ओपन भी हो जाएगा, और दूसरा जो हवा भरेगा ना उसका हाथ भी नहीं जलेगा। और ये चीज़ दोनों तरफ दी है, आगे और पीछे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रॉयल इनफील्ड लेके आया, और मुझे रॉयल इनफील्ड की ये चीज़ अच्छी भी लगती है। वो छोटे छोटे चेंजेस बाइक्स में करते ही रहते हैं। जैसे ये ट्यूबलेस क्रॉस स्पोक व्हील्स जो लेके आए हैं, ये भी रॉयल इनफील्ड लेके आए हैं सबसे पहले सेगमेंट में। और पीछे का जो टायर साइज़ है इसका वो है 16 इंचज़ का, 130/90/16 इंचज़, और आगे का है 119/19 इंचज़। तो पीछे का टायर छोटा होने का रीज़न यही है बिकॉज दिस इज़ ए बॉबर स्टाइल बाइक, आपको लुक भी वैसी आएगी। कंपटीशन की बात करें तो इसका मार्केट में कंपटीशन जावा बॉबर के साथ है। अब हम अगर इसके प्राइस की बात करें तो ऑन रोड क्या पड़ गया था आपको? ऑन रोड ये मेरे को 2.75 लाख का पड़ा था दिल्ली में। दिल्ली में। और अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिल्कुल आरटीओ के हिसाब हाँ, से। तो 2,75,000। आपको ऐसा लगता है कि 2,75,000 में किसी और ब्रांड के साथ भी जाया जा सकता था? या मेरे को नहीं लगता, मतलब ऐसी फील नहीं रॉयल आती? इनफील्ड अगर इस रेट में एक बाइक लॉन्च कर रहा है तो फिर रॉयल इनफील्ड मेक्स यू रॉयल ऑलवेज, है ना? ये रॉयल जो नाम है ना, रॉयल, ये आपको किसी और ब्रांड के साथ नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ रॉयल इनफील्ड के साथ ही मिलता है, रॉयल। और आपको सच में जब आप कभी रॉयल इनफील्ड की किसी बाइक पे बैठोगे ना, आपको फील भी रॉयल वाली आती हाँ, है। वैसे ही आता है कि आपको लगता है, मतलब लोग देखते हैं कि हाँ यार बंदे ने बाइक रखी हुई है, चाहे बिल्कुल वो नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल क्यों ना हो। ट्रू। तो इसमें आपको सबसे खास बात क्या लगती है? इसका यार जो मॉडिफिकेशन है ना, जो रॉयल इनफील्ड खुद देता है? खुद देता है, वो सबसे बेस्ट लगा। ओके। सबसे उसके बाद ये कलर इसमें और भी आगे 3-4 कलर हो रहे हैं, इसमें 3 कलर और है, एक रेड ब्लैक है और एक प्रॉपर ब्लैक मैट में है, और एक ग्रीन है। हाँ एक ग्रीन और रेड में है। ग्रीन और रेड में। तो आपने यही चूज किया पर्पल। कोई फेवरेटिज्म था पर्पल के साथ? अपन डिफरेंट किस्म के बंदे हैं तो चाहते हैं कि डिफरेंट ही चीज़ करें, कोशिश करते हैं यही। कुछ यूनिक होना चाहिए Unique होना चाहिए। अगर राइड में। और ये सच्ची बात भी है क्योंकि अगर राइड में 40 बाइक्स चल रही है ना और बीच में एक पर्पल कलर चल रहा है ना, तो अलग ही लुक आती है और दिखता है कि हाँ यार ये कौन सी बाइक है, एक बार पूछ ही लेते हैं। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल के लिए टाइम निकाल के सुबह सुबह आए, मेरे लिए टाइम निकाल के आए। और बहुत शुक्रिया। एक बार कहने थे जसप्रीत पाजी मुझे आपकी बाइक का रिव्यू चाहिए, आपने बोला ओके साहिल मैं आ जाऊँगा। यार एक छोटी सी किसी की कोई हेल्प वैसे ही कर दो, आजकल का तो टाइम ही बहुत ख़राब चल रहा है। बिल्कुल। तो अपन तो दुनिया के लिए आए हैं बस। एक हेल्प मेरी ऑडियंस भी मेरी करना चाहेगी, प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है कमेंट करके बताओ, अपने दिल में मत रखना, अपने मन में मत रखना, कमेंट करके बताओ, हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ कमियां मुझे भी लगती हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश धीरे धीरे कर रहा हूँ।
आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, शेयर करें। दैट डजेंट मैटर कि आप हर बंदे को शेयर करो, आप किसी एक दो बंदे को शेयर कर दो, क्या पता उसको ये बाइक खरीदनी हो, या क्या पता उसे ये बाइक पसंद आ जाए और उसके खरीदने का मन बन जाए। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इतनी यूजफुल ना हो, बट किसी ना किसी के लिए यूजफुल जरूर होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार।